सर ये तो बिल्कुल ठीक है, औरिया साहब इस पर तबसरा कर रहे थे कि नवाज शरीफ वाकई ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं और वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उनको अल्ताफ़ हुसैन से कंपेयर कर दिया। लेकिन ये जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी कि उनकी पुष्ट पर भारत खड़ा है, इसका कोई सबूत है पाकिस्तान के पास, इमरान खान साहब के पास या रियासती इदारों के पास कि इमरान के नवाज शरीफ जो हैं वो भारत की हिमा पर कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं? देखिए, भारत की ईमा पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके इन तमाम एक्शन से ये भारत जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। अब ये नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं और यहाँ से बीमार हो के बिल्कुल बिस्तरे मरक पर पड़े हुए और आज मरे कि कल मरे, इस कैफियत में वो यहाँ से निकलते हैं। अब ये जो 4-6 महीने का ब्रीदिंग टाइम लेने के बाद ये कोरामीन के इंजेक्शन जो इन्हें लगे हैं और एकदम फ्रंट फुट पे आके ये बिल्कुल फिट फट होके ये जो कुछ कर रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान के मफाद में है? इसका फ़ायदा किसको है? इसका फ़ायदा भारत को है, इसका फ़ायदा इजराइल को है। मैं इससे भी आगे बढ़ता हूँ, वो तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान को, चाइना को, तुर्की को, ये सी पैक के मामलात को पाकिस्तान मुआशी तौर पर अब टेक ऑफ कर रहा है, मुख्तलिफ क्राइसिस से वो निकल रहा है, ये कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे बढ़े। और नवाज शरीफ उनके आला कार बन के इस मौके के ऊपर मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने जा रहे हैं। भाई खुदा के बंदो, ये कोई मौका है इस तरह की बातें करने का? और जिस अंदाज के साथ उनकी साहबजादी मरियम सफदर अवान वो ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और जिस समत में, जिस अग्रेशन के साथ जा रही हैं, वो सब लोग समझते हैं कि ऐन इस मौके पे जब इनके करप्शन के केसेस भी मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं जी, तो ये इस तरह का सारा गेम जो प्लान जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए है। क्यों कर रहे हैं सर? मैं ये बुनियादी सवाल है कि साहब क्या इंटेंशन है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं या वो अपने फायदे के लिए अनइंटेंशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है। मैं इस पर अब इरशाद साहब ये बताइए कि अभी मियां महमूद रशीद साहब बात करते हैं कि जो बयानिया नवाज शरीफ का है, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान और भारत को फ़ायदा हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या वो इंटेंशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और भारत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं या फिर वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसका फ़ायदा भारत को हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है? मैं ये तो नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, जो उनका वतन है, जो जहाँ उनके बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। ये तो मैं नहीं समझता। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात के ताबे, अपनी ज़रूरतों के तहत वो ऐसा कुछ कर गुज़रता है जिसका फ़ायदा दुश्मन उठाता है। और ये जो कुछ उन्होंने किया है, इसमें अगर हम ये ना कहें, मैं इस हद तक चलो नहीं जाता कि जी वो भारत के फ़ायदे के लिए या भारत उससे फ़ायदा उठा सकता है। दो चीज़ें तो क्लियर हैं। नंबर 1 तो ये है कि वो रियासत के इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप लोग मेरे जो केसेस हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे, मेरी साहबजादी के लिए, मरियम के लिए स्पेस सियासी नहीं छोड़ेंगे और मुझे जो आप मफरूर करार देना चाहते हैं, इश्तिहार करार देना, इससे बाज नहीं आएंगे तो मैं फिर आपको मुश्किल में डालूँगा और इस कदर मुश्किल में डालूँगा कि आपकी और रियासत की जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो वाज़ेह है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अब अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखें, ये जो लोग अल्लाह ताला जिनको इक़्तिदार देता है या जो लोग अहम ज़िम्मेदारियों पर होते हैं, वो उनके लिए बड़ी आजमाइशें होती हैं, बड़े इम्तिहानात होते हैं। अभी तो आप लंदन में बैठे हुए हैं और आप पर मुकदमात हैं और आप जो है इस हद तक आ गए कि आपने राज अफशा करना शुरू कर दिए, आपने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। खुदा न खास्ता आप किसी और मुश्किल का गिरफ़्तार हो जाएं और ऐसी सूरत हाल हो जहां आपको जान बचानी हो या कुछ अपने वतन के ख़िलाफ़ कोई करना हो, तो आप तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। यही तो इंसान का इम्तिहान होता है, यही तो आजमाइश होती है जिसमें पूरा उतरना होता है। 3 बार जिस मुल्क ने आपको वज़ीर आज़म बनाया, 2 बार आप वज़ीर आला रहे, 3 बार आपके भाई वज़ीर आला रहे और उसके बावजूद आप कहते हैं कि जी ठीक है, मुझे अगर इक़्तिदार नहीं मिलता, मेरी साहबजादी को आप तस्लीम नहीं करते अगला वज़ीर आज़म, तो मैं तो फिर आपकी ईंट से ईंट बजा दूँगा, आपके राज खोलने का। बुनियादी सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये सारी बातें आज क्यों याद आई हैं? जब आपसे ये कहा जा रहा था कि आपके वज़ीर परवेज़ रशीद साहब और तारिक फ़ातमी साहब इस्तीफ़ा दे दें,
आपने उनसे इस्तीफ़ा ले लिए, आपने इंक्वायरी शुरू करा दी डॉन लीग्स की, और कई सहाफ़ियों को कटहरे में खड़ा कर दिया। उस वक्त तो आपको याद ही नहीं रहा कि मेरी इज्जत नहीं हो रही, आप गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खड़ा हो जाना चाहिए, नज़रिए के लिए खड़ा हो जाने। जब तक आप इक़्तिदार में रहते हैं आपको नज़रिया याद नहीं रहता, जमात याद नहीं रहता, कुछ भी जमहूरियत याद नहीं रहती। जो ही आपको इक़्तिदार से निकाला जाता है आपको इज़्ज़त भी याद आ जाती है, आपको जमहूरियत भी याद आ जाती है, आपको ये भी याद आ जाता है कि यहाँ हुकूमतें कौन बनाता है कौन बिगाड़ता है। ये रवैया जो है ये ख़तरनाक है और इसका इनडायरेक्ट दुश्मन को फ़ायदा हो रहा है। ज़ाहिर बात है अगर पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एजेंसियाँ जो इस वक्त चौमुखी लड़ रही हैं वो अगर मुश्किलात का शिकार होती हैं तो उसका फ़ायदेमंद कौन होगा, उसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा? सिवाय हमारे दुश्मन के किसी को नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो या तो उनके और हमारे दुश्मन के मफादात को इंसाइड कर गए हैं, या उनकी जो नैरेटिव है वो दुश्मन के नैरेटिव से जा मिला है, या वो अपनी ख्वाहिशात में इतने खुदगर्ज हो गए हैं, खुद गर्जी पर उतर आए हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और इसका नतीजा क्या निकल। जी अब्बास अफरीदी साहब, सर 3-4 चीज़ें जमा हो गई। नवाज शरीफ साहब ये क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं समझते कि उनकी इन बयानात से नुकसान पहुँच रहा है? जी मैं बात करूंगा और मुझे पूरी बात करनी दिया जाए, दरमियान में मेरी आपसे अल्तमास होगा कि रोका ना जाए। सर कोशिश करूंगा मैं, ऐसा मेरे भाइयों ने कहा ओथ बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि F-16 बनाया, या उन्होंने कहा एटम बम के धमाके किए, या उन्होंने कहा कि उधर से मैंने मिसाइल का वो किया। ये ऐसी कोई बातें नहीं है जिसमें ओथ का या हल्फ की कोई खिलाफ वर्जी हो। मेरे भाइयों ने, मेरे ख्याल ये वक्त है, कहता है ईमान के 3 दर्जे होते हैं। जब आप जुल्म देखो तो हाथ से पकड़ के उसको रोको, या उसके सामने खड़ा हो जाओ, अगर कुछ हो ना तो बोल के तो ज़रूर कहो कि ये बुरा हो रहा है। अगर हम इस बात पे आज इधर बैठ के ये बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा जो बने वो ये बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों को पता होगा कि इमरान खान साहब ने इंडिया में बैठ के क्या बात की, अमेरिका में क्या बात की, लंदन में कमरे में बैठ के क्या बात की, और उस टाइम की ये सारी बातें जो आज आप टीवी पे ना दिखा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उसके क्लिप्स आप दिखा सकते हैं। हम इस बात से भी आगे चले जाते हैं। अगर किसी का ये ख्याल है कि मुल्क को कोई शख्स आया और वो बैठा कुर्सी पे और उसने कहा कि मैं 90 दिन में तब्दीली ले आऊँगा और उसके बाद एक तसलसल से मुल्क जो है जवाल परेजीर हो रहा है, मुल्क एक तबाही की तरफ जा रहा है, और उसको रोकने के लिए या उसके बोलने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, वो अपनी राय इस्तेमाल नहीं करेगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सबसे बड़ी बात क्या की? उन्होंने कहा आइन का एहतराम, हल्फ का एहतराम। जब हम आइन पे चलेंगे, हल्फ पे चलेंगे, तो ये सारा निज़ाम खुद ठीक ठाक हो जाएगा। इसमें जो मसाइल और इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम ये बात कहते हैं कि एहतिसाब की, ये बात करते हैं कि एहतिसाब है, तो एहतिसाब तो हमें नज़र आ रहा है, जो पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है कि एहतिसाब हो क्या रहा है। एक मेट्रो पेशावर की देख ले और उसके मुकाबले में 6 मेट्रो देख ले, उसका हाल देख ले, आज भी बंद पड़ी। अच्छा, ये तो गवर्नेंस अगर एहतिसाब की बात होती है, अगर एहतिसाब की बात होती है, एक मिनट सर, मेरा बुनियादी सवाल ये था, मैंने आपको यही कहा था, मेरा सवाल छोटा सा ले, पूरी सुनी। नहीं, मैंने आपको यही कहा था सर। अब आप इमरान खान की परफॉर्मेंस पर अगर तकरीर करेंगे तो ये हमारा मौजूद नहीं है ना, मेरा ये तो मुझे आपको बताने की इजाजत दीजिए ना। मैं ये आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे पूरा बोलने देंगे, लेकिन आप पूरा बोलने नहीं दे रहे, इसलिए कि आपको मेरी बातें मुनासिब नहीं लग रही। ऐसी बातें, ये आपकी जजमेंट है, ये गलत जजमेंट है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं ऐसी, मेरा सवाल आप से कर रहा हूं ना। मैंने बात शुरू करने से पहले कहा सर ये फॉर्मेट टॉक शो का ये नहीं होता ना, अब्बास अफरीदी साहब, शो का फॉर्मेट ये नहीं होता कि आप 25-25 मिनट की तकरीर करें, 4 मेहमान 25-25 मिनट की तकरीर नहीं कर सकते ना सर, ये फॉर्मेट नहीं है शो का। जैसे 14 आदमी के लिए आपका शो, यही तो चीज है कि जब शो चलता है तो उसमें हर आदमी को पूरा मौका। सर सवाल कर रहा हूं, आप ही से कर रहा हूं। हमको 70 साल में आटे की कीमत 30 रुपए थी, चीनी की कीमत 50, घी 1300 रुपए का कनस्तर था, 3300 का, चीनी 100 रुपए की। ये सारी चीजें, मुल्क एक तबाही के उस दहाजे पे है कि जो सांस नहीं ले सकता। अगर ये किसी का ख्याल हो कि कोई भी ना बोले, हम जेलों में डाल देंगे, हम पकड़ के अंदर कर देंगे और पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी पीछे चला जाएगा, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम इधर खड़े हैं, हम अपने पाकिस्तान की बका का जंग लड़ेंगे, हम पाकिस्तान को वापस
सही ट्रैक पे लाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की जो रुक गई है, जो पीछे हो गई है, अभी इसको ये कह देना कि इंडिया की बात, तो इंडिया की बातें बहुत सी है। अगर हम इसको इंडिया की तरफ मोड़ना चाहें तो वो आप एक क्लिप मैं आपको मान जाऊंगा प्रोग्राम में चला दें, इमरान खान का लंदन का क्लिप चला दें, आप इंडिया का क्लिप, आप कोई भी एक क्लिप चला दें। पैमरा कहते थे इश्तिहारी है उनकी टीवी प्रोग्राम, इमरान खान तो इश्तिहारी था, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, इश्तिहारी था, सारी टीवी में उसको कवरेज मिल रही थी जब वो इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ था। और आज कहते हैं जी टीवी पे पैमरा